स्तुति धारा होइल सिरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ कर्म अर्थात पुण्य, अशुभ कर्म यानी पाप। शुभ कर्म के अच्छे फल और पाप कर्म के खोटे फल, उनको यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री आदि सभी कोई भी साथ देने वाले नहीं है। सभी स्वार्थ के अर्थात मतलब के सगे हैं, कोई भी अपना नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। सुख रूप का अनुभव भी अकेला ही करता हूँ और दुख रूप का अनुभव भी अकेला ही करता हूँ। संपूर्ण विश्व, सभी द्रव, परमाणु परमाणु, सभी वस्तुएं एकत्व को लिए हुए हैं, एकत्व को प्राप्त हैं। और जो एकत्व को प्राप्त हैं वे सभी सुंदर हैं। जीव को सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से वियुक्त बना बना है। इसलिए मैं स्वयं ही अपना हित और अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं। मैं अकेला हूँ, ऐसा है नहीं। एकत्वपना सुंदर है। इसलिए जीव जो शुभ अशुभ भाव करता है, उनका फल आकुलता, फल का मतलब आकुलता है, वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्र आदि सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि सभी पर पदार्थ हैं और पर पदार्थ गे मात्र हैं। इसलिए वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। शुभ व अशुभ कर्म किए नहीं जाते, उनके परिणाम ही शुभ अशुभ होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल संयोगों के रूप में होता है। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो अन्य सब पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं। अचिंत जी ने भी कहा है, शरीर ही जब अपना नहीं तो बाहर क्यों मारा मारी। ये तृष्णाएं, इच्छाएं दुख को देने वाले हैं। चरम दूर रोग होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ओ, जुगल किशोर जी भी कह रहे हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तंदन को साथी समझाता, पर वे भी छोड़ चले जाते। जीव जो भी पाप कर्म करता है उसका फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है, कोई किसी का है ही नहीं। जिस कुटुंब परिवार के लिए या अपने लिए पाप करते हैं, सो शरीर तो भस्म होकर उठ जाएगा, परिवार कहाँ मिलेगा। इसलिए इन सबसे ममता करके परलोक को बिगाड़ना व्यर्थ है। कबीर मंगत राय जी कहते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। स्वयं के परिणाम स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। कर्मों का फल स्वयं ही जीव भोगता है। जैसे एक ही परिवार के तीन जीव, राम लक्ष्मण और सीता, राम मोक्ष में है, लक्ष्मण नरक में है और सीता स्वर्ग में है। वास्तव में कोई अपने सगे संबंधी है ही नहीं। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। और इस ममता के कारण ही हम दुखी रहते हैं। यदि बेटा छोड़कर चले जाए तो दुखी होते हैं। श्री ब्रह्मदेव सूर्य द्रव संग्रह में बताते हैं कि हमने चार चीजों से एकत्र कर रखा है, शरीर, परिवार, स्वर्ण आदि धन से और इंद्रिय सुख। शरीर को कैसे, हमने औदारिक शरीर आदि शरीर को ही अपना मान रखा है, जबकि सहजानंद सुख केवल ज्ञान स्वरूप अनंत गुण का धारी ही शरीर अपना है। बंधुजन परिवार विनश्वर है, अहितकारी है। पुत्र स्त्री पति आदि परिवार जन से इन सब का संयोग विनश्वर है, अहितकारी है। फिर हितकारी कौन है? निजात्म तत्व ही अपना है, सदा शाश्वत हितकारी है, परम बंधु है, एक धर्म ही हितकारी है। स्वर्ण आदि धन रुपा पैसा, इन सब में भी हमने एकत्र कर रखा है, लेकिन निज शुद्धात्म तत्व ही परम हितकारी है, शाश्वत है। चौथा, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख में ही हमने आनंद मान रखा है, लेकिन यह आकुलता पैदा करने वाला है। फिर सुख क्या है? अनाकुल पने वाला सुख ही सुख है। यहाँ जो सम्यक व्रत संयम दान भावना आदि का धर्म उपार्जन किया, वह ही इस जीव को सहाय है। निशुद्धात्म तत्व ही काम आता है, यही सहायक है। यह हमें केवल ज्ञान तक ले जाता है। और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात
परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। संसार और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निशुद्ध आत्मा के साथ सदा ही अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। यह एकत्व भावना है। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निशुद्धात्म के एकत्व की भावना करनी चाहिए। अंत में हुक्मचंद भारती द्वारा लिखित एकत्व भावना की पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आनंद का रस कंद सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। सत्यार्थ है बस बात है, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार है। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बहुत ही बढ़िया वक्तव्य आपका रहा। इस पूरे विषय को आपने समाहित किया है, सब दूर से लिया है, और यहाँ तक कि जो कक्षा में बताया गया था वो भी आपने शायद नोट डाउन करके रखा था, वो सारी बातें आपने पूरी इसमें समाहित की है। बहुत ही बढ़िया वक्तव्य रहा आपका विमलेश जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको। वीर शासन जयंती, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा विमलेश जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी बहुत अच्छा आपने तैयारी की है। हाँ कल तो शशि मैं जी। बाहर चली गई थी, मेरठ गई थी दीदी कल मैं, रास्ते में सुना मैंने गाड़ी में सबका। हाँ हाँ, आपने गाड़ी में से सुना, बहुत अच्छा। हाँ शशि जी बोलिए। मेरे को बोलना है ना दीदी। क्या विषय है आपका? धर्म, धर्म भावना। अब आपका कल आएगा, है ना? कल कल की सभा में आपका रखेंगे धर्म भावना का। जी, वीर शासन जयंती सब लोगों ने कब की मानी है, कल की या परसों की? कल है दीदी, 2 तारीख की। ठीक है, तो कल है, तो कल सब लोग महावीर भगवान या वीर शासन पर प्रश्नोत्तरी तैयार करके लाएं। 5-10 मिनट के लिए वो प्रश्नोत्तरी भी हम यहाँ पर रखेंगे, वीर शासन जयंती पर आधारित प्रश्नोत्तरी रहेगी, सब तैयारी करके आए। और उसके बाद हमारा यह भावनाओं की ये गोष्ठी हमारी वापस सतत चालू रहेगी, जो कल भी चलेगी और परसों भी चलेगी। 2 दिन है हमारे पास, तो दोनों दिन यह गोष्ठी चलेगी। और मंडे को, सोमवार को एग्जाम रहेगी आपकी। बोलिए समता जी। कल उसका स्वस्ति का मंगलाचरण भी तो रहेगा नृत्य हाँ, उसके ऊपर। कल रहेगा मंगलाचरण उनका। आज सुमता जी का मंगलाचरण हुआ था, कल स्वस्ति जी का मंगलाचरण रहेगा। तो आप तैयारी रखिएगा शशि जी। दीदी, हाँ बोलिए। दीदी जय जी ने ये रश्मि वीर शासन पे बोलना चाहती है, बोल सकती है? हाँ ठीक है, लेकिन कल सभी वक्ताओं के लिए एक विशेष निर्देश ये रहेगा कि किसी को भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। अपना विषय बिल्कुल शॉर्ट में ही पेश करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। कल और परसों 2 दिन में हमें पूरी 12 भावनाएं करनी है, इसलिए कल जो भी बोले बिल्कुल शॉर्ट में, बल्कि 1-1 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करने की कोशिश करें।
वीर शासन जयंती पर भी बोलें तो बिल्कुल 1 मिनट में ही अपना वक्तव्य खत्म कर दें। 1 मिनट जितना समय रहेगा आपके पास, ठीक है। शोभा जी, ऐसे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अभी बोले इस टाइप का बोलना है। कैसे रहेंगे मतलब क्वेश्चंस अभी तो आउट नहीं कर एक सकते। आध एक आध क्वेश्चन आप बताइए ना, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। वीर शासन जयंती है ना, तो आप तो एक तो वीर शासन जयंती की पूजा में से तैयार कीजिएगा कि उसमें क्यों मनाई जाती है वीर शासन जयंती, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। और पूरे महावीर भगवान से संबंधित ही रहेंगे, दूसरे और कोई भी नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, कल आज लेट हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि कल भी आप लोग लेट आए। आज तो लेट किसी कारणवश हो गया, लेकिन कल बिल्कुल 2:30 पर सभा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो भी गोष्ठी में बोलने वाले हैं वो लोग सब जल्दी आ जाएं टाइम से, नहीं तो फिर आपका एक बार नाम निकल गया तो फिर दूसरी बार नहीं आ पाएगा, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र जी। भजन कैसे, कल भजन वगैरह भी रखेंगे? समय के अनुसार रहेगा, भजन भी आप तैयार करके आइए महावीर भगवान पर।